मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना स्थित बिहार कृषि प्रबंधक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की है। बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के खाते में 1463 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। आज सही में कहा प्रधान सचिव कृषि ने, ये उत्सव का दिन है। आजादी से सब लोग ये सुनते आए कि किसानों की चिंता लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने किसान की चिंता किया नहीं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल की पावन धरती से इस देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधा राशि देंगे। लोग किसान की बात जरूर करते रहे, लेकिन 9.5 करोड़ किसान के खाते में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएंगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है और ये करते हुए ये 23वां किस्त है साथियों। 2019 में इसकी शुरुआत हुई और ये लगातार चलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आपको याद होगा, लोग 30,000 40,000 करोड़ के सब्सिडी को देकर कहते थे कि हम पूरे किसानों की चिंता करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट में मतलब 2,000 रुपया एक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये 3 बार मिलता है और 3 फसल जो होते हैं उसके लिए जहां पानी की आवश्यकता है, पानी पटवन के लिए, कीटनाशक दवाई के लिए, बिजली, क्योंकि बिजली बिहार में मात्र 64 पैसे के पर यूनिट के हिसाब से किसानों को दिया जा रहा है और इसके लिए भी लगातार आवेदन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कई जगह कृषि फीडर अलग किए गए हैं और इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हम लोगों ने तय भी किया है कि आगे सोलर युक्त बिजली कैसे मिल सके पीएम कुसुम योजना के माध्यम से, जिससे कि बिहार के किसानों को इसका सीधा लाभ हो सके। अभी कजरा में सोलर प्लांट बैटरी के पूरे सिस्टम को लगाने का काम किया गया और लगभग इस देश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट वहां पर लगाने का काम किया गया। लेकिन साथियों, क्योंकि किसानों की चिंता करना है और कृषि रोड मैप तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों की आय कैसे दुगनी हो इसकी चिंता किया। प्रधानमंत्री जी लगातार इसको सहयोग कर रहे हैं और राज्य में भी एक सूचना जरूर मैं देना चाहता हूँ आपको। जिस बिहार में पूरे बिहार में 22,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हुआ करता था, नॉर्थ बिहार में हम पानी से तबाही थी, हमारी बाढ़ की स्थिति होती थी और आप नेपाल के पानी से हम बिहार के लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट हमारे तबाह होते थे। धीरे धीरे इसके स्ट्रक्चर को ठीक किया गया। सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने बांध बांधना शुरू किया, इसकी पूरी व्यवस्था शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने इसको और आगे बढ़ाया। कोसी हो, कमला हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, ब्रह्मपुत्रा हो, इनके पूरे चीजों को स्थापित करते जा रहे हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में हम पानी से डरते थे, लोगों को चिंता थी कि कैसे यहां से सीतामढ़ी जाएंगे, मतलब दिन भर लग जाता था सीतामढ़ी जाने में, पूरा दिन चला जाता था, सुपौल पहुंचते थे, सुबह चलते थे, रात में पहुंचते थे अररिया जिले में, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं था। 1934 के बाढ़ में और भूकंप जो आया तो उसके चलते पूरी स्थिति बदली और
वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह गया था। तो पहले तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क भी बनाया, 4 लेन सड़क बनाया। नीतीश कुमार जी ने इसको इम्पावर्ड करके पूरे चीज़ों को, सिंचाई के काम को बढ़ाना शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हुए तो चाहे वो कोसी का मामला हो, कोसी मेची लिंक का मामला हो, चाहे वो महानंदा का हो, बूढ़ी गंडक हो, सबको इसको पूरी तरह इम्पावर्ड करने का काम किया गया। और आज मैं बता सकता हूं, जिस बिहार में हम डरते थे और एक बाढ़ में 16 जिले में पानी आता था, आज 2024 में अंतिम में बाढ़ आया था उत्तर बिहार में। 1962 में एक बार बाढ़ आया था, तब लगभग 6,27,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए थे। और कोसी बराज की कैपेसिटी है 6,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की कैपेसिटी है। और 2024 में 6.5 लाख 6,52,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा। तब भी बिहार में मात्र 156 पंचायत में या गांव में पानी आया, जिससे कि बिहार में इस तरह की बाढ़ की स्थिति नहीं बनी। तो यह बदला हुआ बिहार है, जहां 22,000 हेक्टेयर जमीन यहां सिंचित हुआ करता था, सिंचाई युक्त था। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 20-21 वर्षों में बिहार में आज के तारीख में 44,000 सिंचाई युक्त जमीन उपलब्ध हो गया। ये बदला हुआ बिहार है। आज कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ गए। अब तो हम सभी जिले में ये भी अभियान चला रहे हैं, 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान। क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स, खाद, ये सारे प्रयोग करके अपने खेत को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने लोगों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज देखते होंगे अचानक 25 साल के नौजवान को भी कैंसर हो जा रहा है, 20 साल की महिला को भी कैंसर हो जा रहा है। उसका कारण है कि हम जो फसल उगा रहे हैं या सब्जी उगा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स की पूरा प्रयोग करते हैं। इसने बचने के लिए खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया और इसके माध्यम से हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इसकी चिंता करने का काम किया जा रहा है। अभी माननीय विकास आयुक्त जी आपको बता रहे थे कि फार्मर कृषि डिजिटल के माध्यम से हम लोग फार्मर ट्रैक के माध्यम से, स्टैक के माध्यम से हम लोग आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों का फार्मर आईडी बनेगा तो उनके जमीन भी चिन्हित होंगे,